जैसा मैं अपनी ओपनिंग कमेंट्री में कह रहा था, मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब दिन है और इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन बैक टू बैक ख़राब रहे। कल सिर्फ एक रिस्पाइट मिला क्योंकि कल मार्केट बंद था, अदरवाइज़ काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है और रिकवरी आई मार्केट में, उसमें सेलिंग आ गई। सुबह एक बार लग रहा था मार्केट ने जब वो सुबह की रेंज को क्रॉस किया कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट तैयार है। सुबह 11 बजे एक सेंस बन रही थी स्क्रीन पर देखकर, अगर आप ऑप्शंस देखें कि बड़ी कवरिंग आएगी, लेकिन फिर वहाँ पर बड़ा सेलर आया और वहाँ उसने फिर मार्केट पर बड़ा सेल बटन प्रेस किया और 24,650 तक की रिकवरी के बाद वापस वहाँ से हम 100 पॉइंट स्लिप होते हुए और बैंक निफ्टी फिर से मार्केट की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर लगातार गिरावट, आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट है। सेंटिमेंट तो ख़राब है मार्केट के। बिल्कुल, देखिए मैं उस पर आता हूँ, उससे पहले ना मैं आपको 2 स्टॉक्स दिखाता हूँ जो आपको बता रहे हैं सर मार्केट का सेंटिमेंट है कैसा। पहला है इंटरग्लोब एविएशन। एक बार इंटरग्लोब एविएशन लेकर आइएगा जरा, सिर्फ डेटा, सिर्फ स्टॉक रखिएगा और कुछ यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। 5% नीचे आज ये सोचिए, एक तरफ तो बात हो रही थी कि कहीं ब्लॉक विंडो में ही ना हो जाए और एक तरफ ऐसी हालत आ गई कि साइज़ ही कम करना पड़ा ब्लॉक डील का। ओपन मार्केट में भी उतनी डिमांड नहीं थी। ये हम इंटरग्लोब जैसे स्टॉक की बात करें जिसमें हर बार ब्लॉक डील में हाथों हाथ माल बिक जाता था। पहले क्या होता था, पहले बस लोग वेट करते थे कि बस ब्लॉक डील हो, अब बस हम बाय कर लेंगे। ब्लॉक डील होते ही स्टॉक भागता था। अब क्या हुआ है, मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ, साई लाइफ साइंसेज। एक बार साई लाइफ साइंसेज का 3 दिन का चार्ट देखिए ज़रा और सोचिए यहाँ पर लोग किस तरीके से फंसे होंगे, बुरी तरीके से फंसे होंगे। ये आज 4% नीचे, ये इससे पहले देखिए, और ये 943 950 से जो गिरा है और उससे पहले एक अपग्रेड आया था, उसमें टॉपिक बताया गया था इसको, वहाँ से ये 3 दिन में 100 रुपये निकल गया। ठीक है, और मतलब मैं तो सिर्फ सोच के हैरान हूँ कि जो फंसा होगा कितना बुरा फंसा होगा इसमें। तो ये मार्केट में अब आपको एक चीज़ बता रहा है, अब ये कॉमन सेंस वाली मार्केट हो रही है फाइनली, जिसमें पहले क्या होता था, ब्लॉक होते ही लोग खरीदने आते थे और जिस लेवल से प्रमोटर बेचे चाहे बड़ा शेयर होल्डर बेचे। अब पिछले 5-6 दिन का आप ट्रेंड देखेंगे, ब्लॉक के बाद स्टॉक गिरते हैं, जो लॉजिकली होना चाहिए। अब वो हो रहा है मार्केट में। तो खैर, अब ये एक मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब है। शायद देखिए करना क्या है, ये मार्केट जो है ना, स्क्रीन आपको बता रही है कि कुछ ख़राब है मार्केट में, लेकिन ये आपको मौके भी दे रहा है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि भाव और भावना दोनों आपको एक साथ अच्छे नहीं मिलेंगे। या तो मतलब मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा मिलेगा या आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। आप ये भी चाहें कि टैरिफ भी ना हो, जीएसटी कट भी हो और निफ्टी भी आपको 24,000 में मिल जाए, वो नहीं होगा। अगर वो होगा तो निफ्टी 27,000 का होगा। अब निफ्टी इस लेवल का, इसके लिए यहाँ पर इस तरीके की न्यूज़ है। अभी सेंटीमेंट खराब है, इसके लिए आपको इस तरीके के भाव मिल रहे हैं। अगर सेंटीमेंट अच्छा होगा तो थोड़ा ना भाव ये वाला मिलेगा, तब तो निफ्टी 27,000 में मिलेगा आपको, तब बैंक निफ्टी आपको 60,000 में मिलेगा। इस सेंटीमेंट पे आप इस प्राइस पे ले सकते हैं कि नहीं। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। टैरिफ का अभी मैं कह रहा हूँ फिर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर नहीं है, क्योंकि जो सेक्टर्स पर टैरिफ लगा है वो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा इम्पैक्ट है जीडीपी पर, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी सह सकती है, स्पेशली अगर गवर्नमेंट उसके सामने एक्शन ले, जो कि गवर्नमेंट लेने वाली है, जैसे जीएसटी पे लेने वाली है एंड आई एम श्योर आगे बाकी सेक्टर्स पे भी लेने वाली है। लेकिन आपको फिर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता फिर कि आप आज ले लें और 3 दिन बाद कहें मेरा पैसा नहीं बना, वो नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। जब तक स्क्रीन ना कहे तब तक ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। टेक्सचर जो है उसी को रिस्पेक्ट करिए। 24,350 से 24,400 का जो जोन है, इसको ये हटा दीजिए लाइन, इसको बचाना ज़रूरी है बेसिकली। ये सबसे क्रूशियल जो होगा वो टेस्ट होगा कि 24,350 से 24,400 का जो जोन है वो बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि अब इवेंचुअली वहाँ से पूरी रैली की शुरुआत हुई थी। निफ्टी पर पहला सपोर्ट आपको 24,450 से 24,500 पर मिलेगा। और ये भी मैं लेवल सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको कोई स्पेसिफिक लेवल चाहिए इसके लिए, वरना मार्केट में इस समय सपोर्ट जो है वो मोर सेंटीमेंट का है मोर देन लेवल। और फिर बड़ा सपोर्ट 24,350 से 24,400 का, रेजिस्टेंस 24,600 से 24,650 पर, और उसके बाद 24,700 से 24,750 पर। देखिए बैंक निफ्टी में तो क्या ही बोले, यहाँ पर बस इकलौता सपोर्ट बचा है करीब 53,600 का। 53,600 के नीचे और दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर भी हर रैली तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो गया, हर रिकवरी में सेलिंग आ रही है, ये थोड़ी सी मार्केट के लिए दिक्कत है। भारतीय बाजार आज भी पूरी तरह से धराशायी होते हुए दिखाई दिए हैं। जो रैली इतने दिनों बनती हुई दिखाई दे रही थी, वो रैली पूरी तरह से बिखरती हुई नज़र आ रही है और कारण ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
निफ्टी जहां पे 211 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी करीब 650 पॉइंट की गिरावट। अहम सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के ज़बरदस्त टूटते हुए नज़र आए। 53,800 का लेवल आता हुआ नज़र आ रहा है। 53,600 का एक और लेवल बचा है, उसके बाद सीधे 53,100 का लेवल भी आता हुआ नज़र आ सकता है। तो भारतीय बाज़ारों के लिए सेंटिमेंट बिगड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। FIIs की भारतीय बाज़ारों में बिल्कुल भी बाइंग नहीं है। लगातार 5वां दिन जहां पे फिर से FIIs की सेलिंग ही देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ से आप सितंबर अक्टूबर के महीने से ही देखोगे तो भारतीय बाज़ारों में FIIs सेलिंग की तरफ बहुत बुरी तरह से एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक्टिविटी दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी समय लग सकता है बाइंग के लिए। और यदि ऐसा ही रहा तो भारतीय बाज़ार और अहम सपोर्ट जोन तोड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। एक तरह से आप देखोगे तो निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिली है जिससे लगे कि भारतीय बाज़ारों के हालात ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां भारतीय बाज़ारों में निफ्टी में 24,500 का स्तर फिर से आता हुआ नज़र आया है, वो एक सपोर्ट जोन जो कि करीब 24,750 का था वो टूटा, 24,600 का था वो टूटा। और बाज़ार यदि 24,400 के नीचे भी 450 के नीचे भी आता है तो फिर से 24,250 और 200 के लेवल आते हुए नज़र आ सकते हैं। और यदि एक बार 24,200 250 भी टूटा तो फिर ज़्यादा दिक्कतें निफ्टी की तरफ से बढ़कर देखने को मिल सकती हैं। इसलिए अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा दबाव भारतीय बाज़ारों में लेना नहीं है, पैनिक होना नहीं है। यदि थोड़ा स्टॉक वाइज ज़्यादा देखने को मिले, स्टॉक वाइज ख़रीदारी करने को मिले तो वहाँ पे ख़रीदारी अच्छी हो सकती है, वरना इंडेक्स से बच के रहे तो ही एक बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में भारतीय बाज़ारों में इस प्रकार की गिरावट होना ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ संकेत देता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि ऐसे ही हालात रहे तो भारतीय बाज़ारों में 24,000 के स्तर भी टूटते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस समय पे कुल मिला के भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल नहीं रही है और सपोर्ट जोन टूटने के करीब ही आपको देखने को मिल जाएंगे। कल के लिए बात करें तो यदि बाज़ार 24,600 के ऊपर निकलता है तो आपको 750 और 800 के लेवल देखने को मिलेंगे। वहीं बैंक निफ्टी में 54,100 54,300 के लेवल देखने को मिलेंगे तो फिर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन बाज़ार में जो असली तेज़ी आएगी वो 25,000 के पार होने पे ही देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हुए नज़र आएगी। फ़िलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई पॉजिटिविटी की तरफ बाज़ार जाता हुआ नज़र आए। लेकिन कल फ्राइडे है, इस वीक का अंतिम सेशन है, तो देखना होगा कि किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में तेज़ी या गिरावट देखने को मिलती है। नज़र भारतीय बाज़ारों पर ही रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।